भाई ये जो रेड रेड आप देख रहे हो ना, ये हमारे डिफेंस की है। तो आप देख रहे हो कितने सारे जा रहे हैं। ये मेन हमारी छन्नी सिटी है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर मैं बता दूं आपको कि जिस तरीके से आप लोगों ने 8 तारीख को पूरी बीती रात जो आप लोगों ने बिताया है, उस बीती रात में जो बॉर्डर पे हमारे सैनिक जो है जिस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान अपनी नाकाम हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान लगातार निरंतर जो है वह हमले करने का प्रयास कर रहा है, गिदड़ भपकी का प्रयास कर रहा है। वो बाकायदा चोरी छिपके जितने भी आतंकी ठिकाने पाकिस्तान में बनाए गए हैं, उन पाकिस्तानी जो ठिकाने हैं उन ठिकानों का यूज कर रहा है वो पाकिस्तान। ऐसे जगहों पे जो यूज कर रहा है पाकिस्तान, उसने जिस तरीके से ड्रोन की जो ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, ड्रोन से अचानक पूरे भारत में बॉर्डर पे जो जहां भी बॉर्डर है वहां पे वो हमले का प्रयास कर रहा है, लेकिन उसके प्रयासों का पूरी तरीके से नाकाम कर दे रहे हैं भारत के हमारे जो सैनिक हैं। और जो हमारा S-400 है वो पूरी तरीके से इनकी जो भी हथियार है उसको पूरी तरीके से मार गिरा रहा है। जिस तरीके से ये लोग प्लान कर रहे हैं और अपने भारत में हमले का प्रयास कर रहे हैं बॉर्डरों पे, जम्मू कश्मीर, जैसलमेर, हर जगहों पर जिस तरह से देखा जा रहा है, इन लोगों का जो ये ड्रोन है, इस ड्रोन को बाकायदा हमारे आर्मी के जवान या फोर्स के जवान ये पूरी तरीके से निस्तानाबूद कर दे रहे हैं। मैं बता दूं, पीओके से लेकर पीओके में रात भर बाकायदा इनके ठिकानों पर हमले किए गए। जो आतंकी ठिकाने हैं, जिनके आतंक जहाँ भी ये शरण दे रहे हैं आतंकियों के, वह भारत बाकायदा इनके हर जगह वो निस्तानाबूद करने में लगा हुआ है। मैं बता दूं आप लोगों को, भारत में जिस तरीके से यहाँ पे जो मैसेज है, लोगों के अंदर जो मैसेज है, मैं ये चाहूँगा और भारत के लोग ये बिल्कुल जान लें कि किसी भी तरह का बेवजह का अफवाहों को न फैलाएं, अपने में बाकायदा सतर्क रहें। और मैं एक चीज़ और कहूँगा कि सोशल मीडिया पे जिस तरीके का लिंक अगर कोई भी आ जाए, कोई भी लिंक नोटिफिकेशन आता है, तो कि पाकिस्तान अपने गिदड़ धमकियों से बाज नहीं आ रहा है और पाकिस्तान का अब हार तय हो गया है। पाकिस्तान बिल्कुल पूरी तरीके से निस्तानाबूद हो रहा है। पाकिस्तान की जो सरकार है वो खुद बंकर में छिप रही है। उनके जो प्रधानमंत्री हैं वो बंकर में छुप रहे हैं, बंकर में जाके भागने का प्रयास कर रहे हैं। अब वहाँ के आर्मी जो है बिल्कुल डरी हुई नज़र आ रही है। आर्मी बिल्कुल डर गई है और वहाँ के लोग जो है सड़कों पे उतर आ गए हैं, अपने ही आर्मी के खिलाफ सड़कों पे आ गए हैं, क्योंकि वहाँ के लोग जो है आतंकियों को छिपाने का प्रयास किया है। जो आम जनता है वहाँ की, वो खुद परेशान है कि ये लोग क्यों आतंकवादियों को शरण देते हैं। आतंकवादियों को शरण न दिए होते तो आज जो है भारत उनके हमला नहीं करता। भारत सिर्फ हमला कर रहा है तो केवल आतंकी ठिकानों पर, जहाँ पे लाहौर से लेकर पीओके से लेकर इस्लामाबाद से लेकर कराची से लेकर इन जगहों पर जिस तरीके से ये लोग अपने आतंकियों, जो छुपे हुए आतंकी थे, उनको आतंकियों को शिफ्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, अभी बड़ी खबर और निकल के आ रही है कि अभी कि ये लोग जो है आर्मी की जो पाकिस्तानी आर्मी है, वह जो आतंकी जो ठिकाने हैं, आतंकी जो चौकी हैं, इनको अब जो है समर्थन में ले लिया है। पाकिस्तान के लोग जो है अब आतंकियों को साथ मिला के लड़ाई लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस पे कोई भारत डरने वाला नहीं है। भारत बाकायदा इनको मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। भारत इनके घर में घुस कर मार रहा है, घर में घुस कर एक एक लोगों को मार रहा है। मैं दोस्तों बता दूं आपको कि रात में जो कार्रवाई हुई है, बाकायदा आप देख रहे हैं कि इस्लामाबाद और लाहौर और पीओके के आसपास, तो कहीं न कहीं जो भारत का बड़ा जीत है। भारत ने बाकायदा इन लोगों पे हमले करके जो है, जो आतंकी उनके वहाँ छुपे हुए थे, जो बड़े सरगना हैं, उन लोगों को अब पूरी तरीके भारत साफ करने का प्रयास कर रहा है। मित्रों, पूरी तरीके से भारत साफ करने का प्रयास कर रहा है कि अब जो है आतंकी बार बार फन निकाल न सके, इसलिए उनके फन को कुचलने के लिए उन्हीं के देश में घुस के उनको मारा जा रहा है बाकायदा। और जो लोग कह रहे हैं, जो और देशें हैं जो कह रही है कि इन लोगों की लड़ाइयाँ जो है शांत हो, लेकिन शांत तब होगा जब पाकिस्तान में छिपे आतंकी सरेंडर करेंगे या मौत के घाट उतरेंगे, क्योंकि भारत अब पीछे हटने वाला नहीं है। इनको अब इस बार लग रहा है कि नई भारत की नई शुरुआत है। ये भारत की नई शुरुआत है, नई भारत है। वो सन 71 और सन 47 जो भी चीज़ें बीत गई वो अब मत समझिए, क्योंकि अब हर देश का जवान जो है पूरी तरीके से अपने आप को कुर्बान करने वाला व्यक्ति बन गया है। वह बिल्कुल डरने वाला नहीं है सीना चौड़ा करके, क्योंकि भारत में जिस तरीके से गृह मंत्रालय से छुट्टियों का कैंसिल होना बाकायदा आया कि आप लोग एक साथ जहाँ भी जो जैसे है वो तत्काल अपने
बॉर्डर पे पहुंचे तो हमारे देश के जवानों का वीडियो भी वायरल हो रहा है। वो बिल्कुल हंसते हंसते निकल चुके हैं, कह रहे हैं कि मुझे घर नहीं जाना है, अब मुझे अपने देश के लिए बॉर्डर पे जाना है, क्योंकि हमारा देश रहेगा तब हम सब लोग रहेंगे। इसलिए हमारे देश के एक एक व्यक्ति के अंदर पूरा जज्बा हो गया है कि वह बॉर्डर पे जाकर लड़ाई लड़ सके। अरे पाकिस्तान, अब तुम कहाँ छुपे हो? तुम्हारी छुपना अब मुश्किल हो गया है। पाकिस्तानियों, तुम लोगों की जिस तरीके से औकात मोदी सरकार ने दिखाया है, पूरे भारत के सेना ने दिखाया है, और ये जो भारतीय सेना है वो बाकायदा एक एक पाकिस्तानियों पे भारी पड़ रहा है। बाकायदा रात भर गोली चली है। दोस्तों मैं बता दूं, जिस तरीके से लोगों का ये मैसेज है कि आपको अलर्ट किया जाएगा, क्योंकि मैं बता दूं एक चीज़ और आप लोगों को, जो बॉर्डरी क्षेत्र है, जैसे आपको बता दें राजस्थान, मध्य प्रदेश के ग्वालियर क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर, पठानकोट, इन सभी जगहों पे बाकायदा स्कूल कॉलेज पूरे राज्यों में बंद कर दिए गए हैं। भारत में बाकायदा जो ये पाकिस्तानी जो नाकामी हरकत है, इनकी बुज़दिल हैं ये लोग, क्योंकि इनकी जो नाकामी हरकत है वो कहीं न कहीं किसी तरह का कोई नुकसान न पहुंच पाए, इसलिए बाकायदा विद्यालयों को बंद कर दिया गया है इन राज्यों में। और अगर मैं यात्रियों से भी दरख्वास्त करूँगा, जो हमारे यात्री हैं उन लोगों को भी, आप लोग बिल्कुल कहीं अगर फ्लाइट से जाते हैं तो बिल्कुल सावधानी बरतें और फ्लाइट के बारे में जान लें कि क्योंकि बहुत सारी उड़ानें बंद की गई है। आपको बता दें जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, अमृतसर और ग्वालियर के तरफ का जो एयरपोर्ट है, इन सभी जगहों पे बिल्कुल आप लोग ध्यान से देकर निकलें, क्योंकि यहाँ पे पहले अपना शेड्यूल चेक कर लें, बाकायदा फ्लाइट की वो देख लें, तब उसके बाद ही निकलें, क्योंकि अभी जो है देश की सुरक्षा को लेकर ये सब कड़े निर्णय लिए गए हैं। अब जो भारत का जो निर्णय है वो बिल्कुल पूरी तरीके से पाकिस्तानियों की निस्तानाबूद करना ही है, क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरीके से आतंकवाद को बढ़ावा देता है, पाकिस्तान ही आतंकवाद को पूरी तरीके से जन्म देता है। ये अब किसी से नहीं छुपा है, पूरी तरीके से लोगों की जानकारी हो गई है। मैं बता दूं आपको, जिस तरीके से हम लोगों का भारत देश हमला कर रहा है उन आतंकवादी ठिकानों पर जगह जगह, क्योंकि मैं बता दूं सबसे पहले ये है कि जो पाकिस्तान बताया जाता है ना कि पाकिस्तान एक देश है, पाकिस्तान एक देश नहीं है, पाकिस्तान एक आतंकवाद का देश है। तो पाकिस्तान एक आतंकवाद का देश है, ये बाकायदा सामने आ रहा है। उधर से बलूचिस्तान ने भी पाकिस्तान में झंडा फहरा दिया है। मौका देखते ही देखा कि भारत जब हमले कर रहा है इन लोगों के ऊपर, तो पाकिस्तान बलूचिस्तान ने भी इन लोगों पे हमला करके वो भी उधर से अपना इन लोगों के सैनिक ठिकानों पे कब्जा कर रहा है। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, आप सुबह सुबह का अपडेट मैं दिखा रहा हूं। अभी सुबह सुबह का ही अपडेट ये है कि जिस तरीके से पूरे पाकिस्तान में दहशत का माहौल है, इमरजेंसी कर दिया गया है, और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है वो रात भर बंकर में छुपे थे। ये मैसेज बता दूं, देश के जो प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, वो बंकर में जाके छुप रहे हैं। वहाँ की जनता जो है त्राहिमाम कर रही है। ये त्राहिमाम करने का भी कारण यही है कि जब पाकिस्तानियों, तुम लोग जब आतंकवादियों को शरण दोगे तो हमारा देश कभी भी ऐसे लोगों को बख्शता नहीं है। हमारे देश के जो फाइटर प्लेन है एक एक करके मारेंगे तुमको, और मार भी रहे हैं। रात भर जो है हमले हो रहे हैं, ये रात भर बिल्कुल ब्लैकआउट भी किया गया है। बॉर्डर जो क्षेत्र है वो ब्लैकआउट किया गया है। हमारे जो भारतीय नागरिक हैं बॉर्डर क्षेत्र में जो गाँव हैं, वह उन लोगों से भी अपील है कि वो आप लोग भी जो है राहतों में पूरी तरीके से गाइडलाइन पालन करें, भारत सरकार का गाइडलाइन पालन करें। जो भारत सरकार है वो बिल्कुल गाइडलाइन जो जारी कर रहा है उसको नियमानुसार पालन करना चाहिए सभी को। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि अभी भी आपको मोबाइल या फेसबुक या सोशल मीडिया पे कहीं भी आप लोगों को अगर नोटिफिकेशन कोई आता है तो बिल्कुल सावधानी बरतें, बिल्कुल सावधानी बरतें। किसी भी सोशल साइट को आप अनजाने में न क्लिक करें, और जो फ़ोन है, फ़ोन कॉल्स को, अदर नंबर को, जो नंबर सेव नहीं है उसको उठाना बिल्कुल तरीके से बंद कर दें, क्योंकि कभी भी कोई घटना हो सकती है। क्योंकि अब ये पाकिस्तान जो है एक ये साइबर अटैक कर सकता है, वो साइबर अटैक के प्रयास में है, क्योंकि अब उसकी जो कहानी पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है। सबसे खुशी की बात भारतवासियों को ये है कि पीओके जो है, अब लगता है कि पीओके भी अपने भारत देश के नक्शे में आने वाला है। मैं सुबह सुबह की घटना बता दूं, एक एक रात की जो सुबह हो रही है उसमें बाकायदा हमारे सैनिक, हमारे देश के जो जवान हैं, वह बिल्कुल पाकिस्तानियों को धूल चटाने काम कर रहे हैं। पाकिस्तान अब आग के अंगारों पे बैठ गया है। पाकिस्तान अब आग के अंगारों पे है, क्योंकि वह जब तक सरेंडर नहीं बोलेंगे, जब तक वो पाकिस्तानी क्षमा नहीं मानेंगे और आतंकवादियों को पूरी तरीके से निस्तानाबूद खुद नहीं करेंगे। अब क्योंकि भारत तो पाकिस्तानियों को आतंकवादी ठिकानों पे बिल्कुल
पूरी तरीके से 90% निस्तानाबूद कर चुका है। 10% में जो लोग इधर उधर अभी और राज्यों में भटके हैं, उन राज्यों को भी सबक सिखाने के लिए हमारी सेना पूरी तरीके से तैयार है। अगर आर्मी के जवान जो है मान नहीं रहे हैं, वहाँ के पाकिस्तानी जो आर्मी के लोग हैं वो कुछ जो है मान नहीं रहे हैं, क्योंकि अब वो है आतंकवादियों संगठनों के समर्थन में आ गए हैं, इसलिए अब उनको भी जवाब इसको झेलना पड़ेगा, झेल भी रहे हैं। क्योंकि अब भारत के लोग जो हमारे भारतीय सैनिक हैं वो उनको करारा जवाब दे रहे हैं। रात भर वो गोलीबारी चल रही है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रात भर गोलीबारी चल रही है, और बॉर्डरों पे जो है वो जो प्रयास कर रहे हैं उनके प्रयासों को नाकाम कर दे रहा है। हमारे देश में जो कई मशीनरी हैं ऐसे जो लगे हैं, जो बॉर्डर पे लगे हैं, उनके जो मिसाइल है उसको हवा में ही मार के गिरा दे रहे हैं कि वो हमारे देश पे हमले न कर सके, हमारे देश के बॉर्डरों पे, गाँव पे ना हमला कर सके, इसलिए ये हरकतों पे उनके नाकाम हो रहा है। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि आप एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव देख रहे बने रहिए। एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव पे मैं आपको सुबह सुबह की अपडेट दूंगा, रातों में रात भर क्या क्या हो रहा है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा सुबह में ही, क्योंकि रात भर हमारे सैनिक बिल्कुल गोलीबारी चल रही है, उनके मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, उनकी धमकी जो है वो नाकामी हरकत जो कर रहे हैं उसका बिल्कुल जो है उनके नाकामी हरकतों को जो है हमारे जो आर्मी के जवान हैं उसको नाकाम कर दे रहे हैं, हवा में ही मशीन से मार गिरा दे रहे हैं, मिसाइलों को उनके मार गिरा दे रहे हैं। और पाकिस्तान में जिस तरीके से इस्लामाबाद, लाहौर और कई ठिकानों पे रात भर अभी हमले हुए हैं, रात भर हमले हुए हैं। अब पाकिस्तान बिल्कुल डरा सहमा हुआ है। अब पाकिस्तान को बैकफीट पे होना पड़ेगा, उसको अब बैक होना पड़ेगा, क्योंकि हमारा देश अब जो है जाग चुका है, अब बैक नहीं होने वाला है। गृह मंत्रालय से एडवाइजरी जारी हो रही है, लगातार वो मीटिंग पे मीटिंग हो रहा है। रक्षा मंत्रालय बाकायदा स्टंट पे है, रात भर हमारे लोग जाग रहे हैं। दिल्ली से लेकर बॉर्डर स्तर पर जो भी हमारे आर्मी के चीफ हैं वो बिल्कुल रात भर जाग रहे हैं। अब आज 9 तारीख है, आज 9 तारीख की रात में क्या होती है, रात में अब लगता है कि हमारा झंडा पीओके में फहरने वाला है, पूरे पाकिस्तान पे अब कब्जा होगा। क्योंकि पाकिस्तानियों अब समझ लो कि जो तुम्हारा देश है वो आतंकी संगठन है। अब भारत ही एक ऐसा देश है जो तुम्हारे आतंकवादी जो देश था उस देश को अब भारत एक अमन चैन का देश बनाएगा, वो झंडा भारत का लहराएगा। नमस्कार।